रमज़ान के महीने के अंदर बहुत सारी चीज़ों से रोका जाता है, जिसके अंदर जो है एक ग़ीबत है, चुगलखोरी है। ये बहुत बड़े गुनाह बताए गए हदीस के अंदर। इसका बहुत इसकी जो है वईदें आई हैं। ये गुनाह बहुत बड़े गुनाह हैं और ये आम तौर से हर एक के अंदर पाया जाता है। और कुछ लोग तो इसको गुनाह समझते ही नहीं कि ये गुनाह कितना बड़ा गुनाह है। इसके बारे में एक वाक़या नज़र से गुज़रा कि एक जो है ताजिर एक ग़ुलाम को फ़रोख्त कर रहा था, बेच रहा था, और वो ये आवाज़ लगा रहा था कि इस ग़ुलाम के अंदर कोई ख़ामी नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी है, बस एक ख़ामी है कि ये चुगलखोर है। ये जो है चुगलखोर है, यानी इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करता है। अब एक ख़रीदने वाले ने जो है इसको कोई एक बड़ी बात नहीं समझी, बस समझा कि एक छोटी सी बात है, और इसने जो है उसको ख़रीद लिया। और ख़रीदने के बाद जो है वो अपने घर ले गया। अब कुछ दिन गुज़रने के बाद जो है अब ये अपने जो है अपने पे आ गया। इसकी जो आदत थी, इसके अंदर जो वो सिफत थी, उस पे आ गया और इसने इस चुगलखोरी वाले काम को शुरुआत की। और सबसे पहले जो है इसने उसकी बीवी से कहा कि तेरा शौहर जो है ये किसी और औरत पर फ़रेफ्ता हो चुका है, वो उससे शादी करना चाहता है, वो तुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, इसलिए वो तुझे छोड़ना चाहता है। इस तरीके से इससे बात की। अब इसका रास्ता ये है, इसका ज़रिया ये है कि जो है तू किसी तरीके से जो है अपने शौहर के दाढ़ी के कुछ बाल काट कर मुझे दे, ताकि मैं उसके ज़रिए से कुछ ऐसा अमल करूं ताकि वो तुझसे फिर से मोहब्बत करने लगे। तो वो इस बात पर आमादा हो गई कि ठीक है, आज जब मेरा शौहर सोएगा तो मैं जो है इस तरीके से करूँगी। अब जब इससे बात करने के बाद वो फ़ौरन जो है अपने मालिक के पास पहुँचा, उसके शौहर के पास पहुँचा और जाकर कहने लगा कि सरदार, आपकी बीवी जो है उसने किसी को अपना दोस्त बना रखा है और वो आपको रास्ते से हटाना चाहती है। तो उसने यकीन नहीं किया, उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि ठीक है, आज रात आप आज़मा लेना, आप जो सोने के बहाने से सो जाना, बल्कि जो है सोने का एक नाटक करना और देखना कि वो जो है उस तरह लेकर जो है आपके गले को काटने के लिए आई। इसने इधर भी एक काम किया चुगलखोरी वाला और उधर भी जाकर एक काम कर दिया। अब ये जो है सोया और सोने का बहाना किया। कुछ वक्त गुजरे कि देखा कि हाँ, उसने जो है उसकी बीवी जो उसी तरीके से उस तरह लेकर आई और उसका इरादा तो बाल काटने का था, लेकिन इसके दिल में जो बात पहुंच चुकी थी, उसने जो कह दिया था, उसने जो चुगलखोरी कर दी थी, जो कानों के अंदर जो है उसने जो भर दिया था, उसी के बिना पर वो जो है उठा और उसने उस तरह को लिया और अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। कुछ सोचे समझे बिना उसने कत्ल कर दिया। जब उसने अपनी बीवी को कत्ल किया तो उसकी बीवी के ख़ानदान वालों ने उसके शौहर को भी मार दिया, उसको भी कत्ल कर दिया, और ये नतीजा पहुंचा चुगलखोरी का। आज हमारे माशरे के अंदर चुगलखोरियाँ और इधर की बात उधर और ये सारी चीज़ें इस तरीके से आम हैं और राइज हो चुकी है कि हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ग़ीबत करना, चुगलखोरी करना, और इसको आज गुनाह भी नहीं समझा। तो इसके बहुत बड़े बड़े नुकसानात हैं और इसके वजह से जो है रमज़ान के रोज़े तक ख़राब हो जाते हैं। इसकी वजह से अल्लाह नाराज़ हो जाता है। इसकी एक मिसाल मैं बताकर जो है मैं अपनी बात को पूरी करूं कि फरमाया कि किताब के अंदर एक मिसाल इसकी ऐसी है कि जो है ना कि रोज़ा रख रहा है और ग़ीबत कर रहा है, रोज़ा रख रहा है और चुगलखोरी कर रहा है। तो इसकी मिसाल इस तरीके से देते हैं कि एक इंसान का एक घर है, एक रूम है, और उसने उस रूम के अंदर जो है एक एसी लगाई है, और एसी इसलिए लगाई है
कि ताकि उसका रूम जो है ठंडा हो, उससे उसको ठंडक महसूस हो। आज हम रोज़ा इसलिए रख रहे ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो और कल हमें जन्नत के अंदर घर मिले। लेकिन उस एसी लगाए हुए शख्स ने क्या किया कि उसने एसी भी लगाई और अपने घर को ठंडा करना चाहा, लेकिन उसने क्या किया, अपने सारी खिड़की और दरवाज़ों को खुला रखा। एसी भी चालू है और खिड़की और दरवाज़े सारे खुले हैं, तो अब बताओ क्या उसका घर जो है उस एयर कंडीशन से वो उसका घर ठंडा होगा? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी ठंडा नहीं होगा, चाहे उसका टेम्परेचर कितना भी बढ़ा है। बस इसी तरीके से फरमाया कि रोज़ा रख रहा है और ग़ीबत की खिड़की खुली हुई है, रोज़ा रखा हुआ है और चुगलखोरी की खिड़की खुली हुई है, रोज़ा रखा हुआ है और बुहतान की और इल्ज़ाम की और इसके उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाने की खिड़कियाँ खुली हुई है, ये रोज़ा हमें कभी भी ठंडक नहीं पहुँचाने वाला। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फ़रमाए और अपने रोज़ों को सही तरीके से पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।